हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप भी मेरी तरह से होंगे दोस्तों। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ी भर्ती की जानकारी दोस्तों। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में पैरामेडिकल स्टाफ में बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है। आइए देखते हैं इस वैकेंसी की पूरी जानकारी, नोटिफिकेशन में क्या प्रोवाइड किया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई जानकारी और नई नई भर्तियों के बारे में जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, देखते हैं इस भर्ती में क्या दिया गया है। हाँ जी, हेलो दोस्तों, देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं, इस एप्लीकेशन के फॉर्म भरना शुरू होंगे 20/7/2020 यानी 20 जुलाई 2020 को इस भर्ती के फॉर्म भरना चालू होंगे। और क्लोजिंग डेट यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31/8/2020 यानी 31 अगस्त 2020 तक इस भर्ती के फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन की डेट भी प्रोवाइड कर दी गई है यहाँ पे। 20 दिसंबर 2020 को इसके रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की ये वैकेंसीज़ हैं। आइए देखते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली वैकेंसी है इंस्पेक्टर डाइटिशियन, जिसकी एक पोस्ट है। और दूसरी वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स यानी एसआई स्टाफ नर्स, 175 वैकेंसी है, लेवल 6 की वैकेंसी है। तीसरी वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, 8 वैकेंसी है। चौथी वैकेंसी है दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, 84 वैकेंसीज है। पांचवी वैकेंसी है एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, 5 वैकेंसी है। छठी वैकेंसी है एएसआई डेंटल टेक्नीशियन, 4 वैकेंसी है। एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 64 वैकेंसी है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल की 88 वैकेंसी है दोस्तों। लेवल 4 की भर्ती है, ये भी अच्छी वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ की वैकेंसी है, लेवल 4 की भर्ती है, 3 वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी है हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन, लेवल 4 की वैकेंसी है, इसमें 8 वैकेंसी है। अगली है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, 84 वैकेंसीज हैं दोस्तों। अगली है हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, 5 वैकेंसी हैं दोस्तों इसमें। अगली है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की 1 वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड की 3 वैकेंसी है। कांस्टेबल मसालची यानी सिपाही मसालची की 4 वैकेंसी है। सिपाही कुक की 116 वैकेंसी है, ये भी अच्छी वैकेंसी दोस्तों। अगली वैकेंसी है सफाई कर्मचारी सिपाही की, 121 वैकेंसी है। अगली है धोबी वॉशरमैन की सिपाही की, 5 वैकेंसी है। अगली है सिपाही वाटर कैरियर यानी जो पानी भरते हैं, 3 वैकेंसीज हैं। और नेक्स्ट है कांस्टेबल टेबल बॉय की 1 वैकेंसी। अगली है हेड कांस्टेबल वेटरिनरी, 3 वैकेंसी है दोस्तों। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर की 1 वैकेंसी। दोस्तों, आइए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इस वैकेंसी का। दोस्तों, ये पोस्ट कोड दिए गए हैं, आपको बाई पोस्ट के थ्रू अपनी पोस्ट सेंड करनी है सीआरपीएफ के दिए हुए एड्रेस पे, और ये पोस्ट कोड आपको उसमें ज़रूर मेंशन करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए उम्र में कोई छूट नहीं दी गई है। एससी एसटी ओबीसी के लिए छूट दी गई है। एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट दी गई है उम्र में, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है दोस्तों। इसके लिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना होगा। और जो ग्रुप सी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 40 साल की उम्र तक वो यह वैकेंसी फिल कर सकते हैं। ग्रुप सी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओबीसी के 43 साल तक, एससी एसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है 45 साल तक ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं और जानकारी। दोस्तों, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट यानी कि जो भी आपके जो जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है या और भी जो सर्टिफिकेट है, वो इसमें जो जो परफॉर्मा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, अन्यथा आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ग्रुप बी के लिए, ये है इंस्पेक्टर डाइटिशियन वगैरह के लिए होगा। और इसमें क्या क्या मांगा गया है, 170 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव चेस्ट में होना चाहिए। ये दोस्तों, ये जो पोस्ट लिखी हुई है इनके लिए है ये। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब जो हमारे इलाके हैं, उनके लिए छूट दी गई है, 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और फीमेल की 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, जो शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया हैं उनके लिए जो चेस्ट मांगी गई है 76 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ ही 81 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो मतलब कि आपका फिजिकल होगा, उसमें क्या मांगा गया है, ग्रुप बी के जितने भी हैं मतलब इंस्पेक्टर, डाइटिशियन, स्टाफ नर्स वगैरह, उनके लिए 1 माइल यानी 1600 मीटर 7.5 मिनट में करनी, जो बहुत ही आसान है। और लॉन्ग जंप है 10 फीट लॉन्ग जंप है, जिसके 3 चांस मिलेंगे, उसमें से आपको एक चांस मतलब एक बारी में आपको करना है। हाई जंप है 3 फीट की, 3 चांस मिलेंगे, इसमें भी फीमेल के लिए 800 मीटर रेस है, 6 मिनट में पूरी करनी है, ये भी बहुत आसान से हो जाएगी। 6 फीट 3 चांस मिलेंगे फीमेल को। और हाई जंप के 2.5 में 2.5 फीट की हाई जंप लगानी है फीमेल को, और 3 चांसेस इसमें मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। और जो हमारे जो सिपाही है, जो कांस्टेबल, मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी एक्सेट्रा, इनका फिजिकल स्टैंडर्ड अलग होगा। इनके लिए मेल की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए 80 सेंटीमीटर के अलावा। और जो फीमेल की मांगी गई है वो 157 सेंटीमीटर हाइट कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, और चेस्ट को नॉट एप्लीकेबल है इसमें। ठीक है दोस्तों। जो कांस्टेबल के लिए जो शेड्यूल ट्राइब्स के इलाकों के में अलग थोड़ी छूट दी गई है, आप देख लेना इसको। और देखते हैं दोस्तों, जो हमारा जो कांस्टेबल और सफाई कर्मचारी वगैरह है, जो इतने में यानी सिपाही की जो वैकेंसी है, उसमें 1.6 किलोमीटर यानी 1 माइल की रेस 10 मिनट में लगानी होगी दोस्तों, बहुत आसानी से लग सकती है। और फीमेल के लिए 1600 मीटर की रेस 12 मिनट में लगानी है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स। और एप्लीकेशन फॉर्म यानी जो ग्रुप बी की जो वैकेंसी है, जैसे SI ASI की जो वैकेंसी है, उसके लिए 200 रुपये पे करने होंगे आपको। और जो ग्रुप सी की वैकेंसी है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की, उसके लिए आपको 100 रुपये फीस पे करनी होगी दोस्तों। फीस आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू फीस पे करनी होगी। और ये एड्रेस दिया गया है बैंक का, जिसमें आपको ड्राफ्ट के थ्रू आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो एप्लीकेशन आपको खुद, या तो आप खुद जाके बाय हैंड पोस्ट कर दीजिए, या फिर आप इंडियन पोस्टल सर्विस के थ्रू ये एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं दोस्तों। ये एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको सेंड करनी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फ्रॉम फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन, ये आपको अपने एनवलप के ऊपर आपको लिखना है, और आपका पोस्ट कोड लिखना है, और ये एड्रेस आपको अपने एनवलप के ऊपर ज़रूर मेंशन करना है दोस्तों। लेट डेट फॉर रेसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस, ये 31/8/2020 तक आप अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं दोस्तों। जो कुछ इलाकों में एप्लीकेशन सबमिट करने की कुछ दिन की छूट दी गई है, यानी 4/9/2020 तक ये इलाके वाले अपने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं दोस्तों। ये इलाके हैं अलग अलग, आप पढ़ लेना इसको कौन से इलाके दिए गए हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बहुत बड़ी जानकारी ये भी है कि दोस्तों कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट भर सकते हो एक टाइम पे, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो और अलग अलग पेपर होगा इनका, इसलिए आप एक टाइम पे एक ही पोस्ट फिल कर सकते हैं। अगर आपने 2 पोस्ट फिल कर दी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। आप इसलिए सिर्फ एक पोस्ट आप चूज़ कर लीजिए, आपको जो भी आपको अच्छी लगे, और वो आप फिल कर सकते हैं। स्टेज वाइज रिक्रूटमेंट यानी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले आपका PST होगा, यानी आपकी मतलब हाइट चेस्ट का मैं देखेंगे कितनी क्या है, उसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स PST में लेके जाने हैं। उसका एडमिट कार्ड ये दे देंगे, CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपने PST के लिए जाना होगा। और दोस्तों आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर आपको खुद चूज़ करना होगा, और बाद में चेंज नहीं होगा। उसके बाद होगा सर जिनका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा स्टेज 2 में। पहले PST होगा, पहले चेस्ट और हाइट वगैरह नापेंगे, उसके बाद स्टेज 2 में आपका फिजिकल होगा, उसमें आपकी जितनी भी दौड़ वगैरह जितनी भी PST में होगी। स्टेज 3 है दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन होगा स्टेज 3 में। और ये सिलेबस भी दे दिया गया है यहाँ पे। 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम होगा दोस्तों। और पार्ट बी में जो ग्रुप बी के जो एग्ज़ाम है, उनका पार्ट बी का एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों जो SI और ASI के हैं, उनका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा। और जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, उनका 10th और 12th लेवल का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। जो फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर SI ASI और हेड कांस्टेबल के जो मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स है, वो 50% आपको कम से कम मार्क्स तो प्राप्त करने ही होंगे, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। SC ST OBC को कम से कम 45% मार्क्स प्राप्त करने होंगे। और जो सिपाही के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उनके लिए 45% आउट ऑफ टोटल मार्क्स में से 45% आपके पास होने चाहिए अनरिजर्व EWS एक्स सर्विसमैन के लिए। और SC ST OBC के लिए 40% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये होंगे दोस्तों। उसके बाद स्टेज 3 अगला होगा ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी जो पोस्ट जैसे एक्सरे असिस्टेंट, ये मतलब करवा के देखेंगे कि आपको ये काम आता है या नहीं आता, उसका भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और PET और PST आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे दोस्तों।
ट्रेड टेस्ट में आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये आपके टोटल में काउंट होंगे ये मार्क्स। फॉर द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल के लिए 10 मार्क्स आउट ऑफ 20 का मिनिमम लाने होंगे। ट्रेड टेस्ट में आपको 10 आउट ऑफ 20 लाने होंगे और ओबीसी एससी एसटी को 9 आउट ऑफ 20 लाने होंगे और कांस्टेबल को 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 लाने होंगे ट्रेड टेस्ट में और ओबीसी एससी एसटी को 7 मार्क्स आउट ऑफ 20 मिनिमम लाने होंगे आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका मेडिकल होगा फेज़ 4 में। मेडिकल जो फोर्स में आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ऐसा मेडिकल होगा दोस्तों। बाई कैटेगरी का ये मेडिकल होता है पैरामेडिकल स्टाफ में दोस्तों। और ये आई दी गई है कि आपकी आई कितनी, क्या लेवल होना चाहिए अभी आपकी आई का। और देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट करवा के इसको पूरा ढंग से भर के फ़ोटो पेस्ट करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ये एनवलप के थ्रू बाई पोस्ट सेंड करना है। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आपके सिग्नेचर ज़रूर होने चाहिए और ये डिक्लेरेशन भी आपको प्रिंट आउट निकलवा के भी पूरा भर के बाई पोस्ट सेंड करना दोस्तों। ये दोस्तों जो हमारे जो सर्टिफिकेट है उनका परफॉर्मा दिया गया है, इसी परफॉर्मे में सभी सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी एक्स सर्विसमैन का ये आपको अपने विभाग से भरवा के जब आपको सेंड करना है। एससी एसटी का ये होना चाहिए, यही परफॉर्मा होना चाहिए जो जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी दिया गया है दोस्तों। आपको अपने डिपार्टमेंट से भरवाने हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वगैरह के जो सर्टिफिकेट है आपका ये परफॉर्मा होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ने देखिए कैसी बढ़िया ये पोस्ट आई है और ऐसी ऐसी पोस्टों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद।